जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए। आप सबकी डिमांड थी कि सर सीबीटी 2 के लिए क्लास लेके आइए, तो बिल्कुल आज सिलेक्शन सीरीज की क्लास 2 है 10 जुलाई स्पेशल। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पूरा पेपर देखेंगे, चाहे वो जीके जीएस के क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ठीक है, जितने भी चाहे वो स्टडी जीके के क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट में आपको करवा रहा हूं, जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 10 जुलाई को। पहला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन प्रमुख राजवंशों के बीच में हुआ था? चलिए बताइए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो बताइए। तो ये जो हुआ था मेरे भाई, आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में ये हुआ था दोस्तों। किसके लिए? कन्नौज के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। दिल्ली के किस शासक ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और जीतल और टका की राजधानी मतलब मुद्राएं चलाई थी? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले देखो, यहां पे दो क्वेश्चन कवर हुए कि सबसे पहले कि वो ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और जीतल, यहां पर देखोगे जीतल और टका की मुद्राएं चलाई थी मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसा काम किसने किया था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसी ने मेरे भाई तुर्क ए चहलगानी गठन का इस्तेमाल किया था दोस्तों। तुर्क ए चहलगानी गठन, चहलगानी गठन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तुर्क ए चहलगानी गठन का किसने ये किया था, तो ये ध्यान रखना। इसी को दोस्तों 40 सरदारों का गठन भी कहा जाता है। 40 सरदारों का गठन, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, 40 सरदारों का गठन। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, ये सीरीज सिलेक्शन सीरीज आप 10 जुलाई तक अटेंड कर लेना। अगर एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का बाहर आए तो बात करना मेरे भाई। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करवा दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। डेली आपको ये क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले 10 डिग्री चैनल किन के बीच में स्थित है? देखो, जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, ग्रुप डी की तैयारी कौन कौन स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट जल्द ही करनी है इस चैनल पर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों छोटा अंडमान और कार निकोबार आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है, ये किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए किस किस को इसका आंसर आता है। तो आप कहोगे गुरु इसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों 356 में आप लोग क्या पढ़ते हो दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ते हो मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। जो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये आर्टिकल। ठीक है, और 360 में आपको वित्तीय आपातकाल पढ़ना है मेरे भाई। क्या पढ़ना है? वित्तीय आपातकाल। यहां पर लिखोगे वित्तीय आपातकाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आपातकाल। अब यहाँ पे आप जो जो क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब भाग 20 हो जाएंगे और अनुच्छेद 368 हो जाएगा मेरे भाई। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने किसके संविधान से बोरो किया था मेरे भाई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो किया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया? और उसी संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 10 मौलिक कर्तव्य। अब मेरा एक बहुत ही शानदार सा सवाल आप लोगों से है कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमने किस संशोधन के तहत जोड़ा है? कोई बता सकता है? लेकिन आपको ये वाला पेज स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना है। इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाया था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया था, संपत्ति अधिकार इसको हटा दिया था दोस्तों। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, वो वाला राइट हटा दिया, उसको आर्टिकल 370 के ए में क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये हटा दिया है। और आपको ये वाला ध्यान भी रखना है, यहाँ पर दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। ठीक है, 10वीं अनुसूची। और ये गुरु ये किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूची, ये आप ध्यान रखोगे, ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो मैं लिख देता हूं, ये दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और बाकी 73वां संविधान संशोधन तो आपको पता ही है दोस्तों, जिसमें पंचायती को पंचायत संविधान में पंचायत का दर्जा दिया गया था, है ना। अब जैसे एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है, दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये साबरमती से स्टार्ट हुई थी ये यात्रा गांधी जी के थ्रू। ये कब शुरू हुई थी ये आपसे पूछा है। देखो, आपसे शुरू वाली डेट भी याद रखना और अंत जो समाप्त हुआ था, अंत हुआ था इस डेट, वो कब हुआ था, यानी समाप्त कह लो या अंत कह लो। तो अंत वाली डेट ध्यान रखोगे 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई थी, ये कानून तोड़ा गया था। और शुरुआत हुई थी इसकी 12 मार्च 1930 से मेरे भाई। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला आप मुझे बताइए। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है?
चलिए बताइए कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर सबसे पहले देगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देख पहले तो ये चीज नोट करो कि बांग्लादेश में पद्मा किसको कहा जाता है, ये गंगा को कहा जाता है। देखो बांग्लादेश में पहुंचते ही नदियों के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। और जमुना कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र को, यही आपसे पूछा मेरे भाई, ठीक है। बांग्लादेश के अच्छा गंगा को, ठीक है ठीक है ठीक है, गंगा वाला पूछा है ना मेरे भाई। एक काम करेंगे अपन यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे अपन यहाँ से, हमें गंगा का पूछा है, तो गंगा का पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। और जमुना किसको कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना, एग्जाम में वो पॉइंट आएगा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आप ध्यान रखोगे कि दोस्तों ये जो मेघना है ना, ये संयुक्त धारा को कहा जाता है, संयुक्त धारा, संयुक्त धारा। ये बांग्लादेश में पहुंचते ही नाम बदल जाते हैं। संयुक्त धारा किस किस को कहा जाता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है मेघना के नाम से, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करो, एक और चीज समझो यहीं पर कि दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोस्तों एक सुंदरबन का डेल्टा बनता है, यहीं पर नोट करो, सुंदरबन का डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका इसी प्रकार से, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछ जाएंगे, फालतू की बकवास अपन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए पहले आंसर टिक कर लेंगे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप विश्वास रखेंगे और विश्वास के साथ ये सीरीज अटेंड करेंगे। अभी जो एनटीपीसी यूजी का पेपर हुआ है, मैंने 10-12 एक्सपेक्टेड पेपर करवाए थे, पेपर वहीं से पूरा फंसा हुआ है दोस्तों, ठीक है, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए बताइए कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका जवाब देगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, किस नाम से, सांगपो के नाम से। अगर हम बात करें मेरे भाई, यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनना। पहले तो देखो अरुणाचल प्रदेश, इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं मेरे भाई। और बाकी देखो भारत का असम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया। असम राज्य में इसको या तो आप दिहांग कह लो, या तो आप दिहांग कह लो, ठीक है, या तो दिहांग कह लो या फिर दिबांग कह लो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है, देखो वो मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन टाइप करके लेके आया हूं, तो निश्चिंत रहे आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पौधों में ये जो फ्लेम होता है, इसका मुख्य मेन वर्ग क्या होता है। तो मेरे भाई इसका काम क्या होता है, फ्लोएम का भोजन का स्थानांतरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस के आप सभी को पता है 25 नंबर की साइंस आएगी। देखो साइंस के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों आपके सीबीटी 2 में साइंस में, वो आपके 25 नंबर के रहने वाले, कितने, 25, ठीक है। कुछ मैंने गलत बता दिया क्या, अरे मुझे लग रहा है मैंने ये डाटा ग्रुप डी का बता दिया, आपको पता है ये ग्रुप डी का डाटा बता दिया मैंने, इसको रफ करो, ठीक है। जो आपके जीके चीज का पोर्शन है ना एनटीपीसी सीबीटी 2 में, वो 50 नंबर की है, और ये 50 नंबर आपके लिए बहुत अहम योगदान रखते हैं। जनरल नॉलेज जो आपके जो मतलब कि जो साइंस के क्वेश्चन है वो 8 से 10 आएंगे दोस्तों, ठीक है, साइंस की ध्यान रखना। तो ये साइंस भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप ये कहोगे गुरु इसमें एमाइलेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको धमनी कहते हैं यानी कि आर्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहां पर कैद कर लिया गया था मेरे भाई, यह शानदार क्वेश्चन बनता है। तो गांधी जी को कैद किया था आगा खान पैलेस, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पुणे में है। अगला प्रश्न एक बार फिर से, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो इन्होंने स्थापना की थी 1905। यहीं पे दोस्तों कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वाराणसी अधिवेशन, जहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो, इसको अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, बेहतरीन प्रश्न है। तो जवाब भी आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 137 के तहत मेरे भाई। अगला प्रश्न ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, शानदार क्वेश्चन है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 148 में कैग आपको लिए पूछा जाता है, कैग, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया, और आर्टिकल 76 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का निर्देश राज्य को दिया गया है। देखो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं, संशोधन नहीं छोड़ने और अनुच्छेद ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत होता है, ये नोट करो पॉइंट। पंचायत का गठन होता है इस आर्टिकल के तहत, ये पॉइंट नोट करो। फिर आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता नोट करो, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता नोट कर लो आप लोग, ठीक है, समान नागरिक संहिता ये आपको नोट कर लेना है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस रूट पर उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों नागपुर और पुणे वाले रूट पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस बहन की से विवाह किया था? दोस्तों बिंबिसार दोस्तों आप सभी को पता है हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। सबसे लंबा शासनकाल इसी का समय हुआ था दोस्तों। जिस क्षेत्र को ये जीत नहीं पाता था उस क्षेत्र में दोस्तों वैवाहिक संबंध बिठा लेता था, मतलब शादी कर लेता था। तो ये प्रसेनजीत से विवाह किया था दोस्तों, प्रसेनजीत की बहन से, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सम्राट अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेख आएगा दोस्तों, यहां पर अभिलेख लिख लो। अधिकांश जो अभिलेख हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा पढ़े गए थे मेरे भाई? जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़े गए थे। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले किसके द्वारा पढ़े गए? जेम्स प्रिंसेस। और ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए। और दोस्तों 1837 में सबसे पहले पढ़े गए थे जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतमी पुत्र शातकर्णी जिन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया, किस वंश के शासकों में सबसे महान शासक माने जाते हैं? तो ये सातवाहन शासनकाल, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल हैं। मौर्य शासक यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। जैसे गुलाम वंश में वास्तविक संस्थापन कौन होता है? गुलामों का गुलाम किसे कहते हो? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये कवर हो गया कि अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में है, ठीक है। और नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ कौन सी नदी बहती है मेरे भाई? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर भी इसी नदी के तट पर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए 2025 में भूकंप प्रभावित देश की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। बहुत इंपोर्टेंट है ऑपरेशन ब्रह्मा दोस्तों, कहां पर शुरू किया गया था? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो न्यूनतम आयु दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको 35 साल की उम्र चाहिए भाई। ये उम्र दोस्तों राज्यपाल के लिए भी यही आयु होती है, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। जो गवर्नर होते हैं ना उनके लिए भी यही आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 85 के 2 में सब क्लॉज बी के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास है भाई? तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 15वें राष्ट्रपति कौन है? चलिए देखते हैं आपके जीके में कितना था। मैं इजी क्वेश्चन पूछा सबसे मैंने। 15वें उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? उपराष्ट्रपति क्या, सॉरी राष्ट्रपति। 1 मिनट भाई, राष्ट्रपति लिखने जा रहे हो, उपराष्ट्रपति लिखा रहा है ना। 1 मिनट, ओके रिपोर्ट है। हाँ 15वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? एक बार कमेंट करके माध्यम से बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आप सभी से। अगला प्रश्न ये वाला अच्छा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के प्रतिज्ञा ने शपथ, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 53 में देख सकते हैं संघ और कार्यपालिका की शक्तियां। ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों, जिसमें ये दो तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने, ठीक है। याद कर लेना, आर्टिकल 59 भी याद कर लेना। सारी मेहनत आप लोगों के लिए की है मैंने। किस भारतीय राज्य ने 2001-2011 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो वो राज्य है दोस्तों नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में ही दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाता है, यहीं पर टिक कर लो, यहीं पर लिखवा देता हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है ना। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य है गुरु, इसका मेन वर्क क्या होता है आप ये बताइए गुरु? इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है प्रोटीन संशोधन। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या होता है अब बताइए? अच्छा ये नहीं 2 बार आ गया, नहीं, कोशिका में जो मेन वर्क होता है इसका जो अंत कोशिकीय पाचन का होता है, ठीक है, लाइसोसोम का कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी में भारत में आया था? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, ये दोस्तों एमबीटी के शासनकाल में आया था। एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किस देश से? अरे 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 रुको 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 रुको, मेगास्थनीज की बात हो रही ना। वेट, नथिंग वेट, यहां पर देखेंगे। हाँ तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नोट करो पॉइंट को, चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके शासनकाल में ये कौन आया था? मेगसनी राजा। एक किताब लेके आया था भाई, किताब भी लिखी थी, किताब का नाम बता दो तो मजा आ जाएगा। तो किताब है इंडिका, बहुत पूछी जाती है, रट लो इस पुस्तक को, एग्जाम में पूछा जाता है, पाटलिपुत्र का प्रकाशन है इसमें, ठीक है। हाँ दोस्तों, फाहियान अगर आप टिक कर रहे हो, क्या आप फाहियान टिक कर रहे हो भाई? 7वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैंसांग आया था दोस्तों, हैंसांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैंसांग दोस्तों किसके दरबार में आया था? बताइए किसके शासनकाल में आया था? सिकंदर लोदी 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करता है। इसने आगरा शहर की स्थापना कब करी थी? तो 1504, ऑप्शन नंबर ए। तालीकोटा का युद्ध 1565 में किस साम्राज्य के पतन के कारण हुआ था मेरे भाई? तो बिल्कुल ये किस साम्राज्य के पतन के कारण? विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी एमबीटी के शासनकाल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, एक पॉइंट कवर हो चुका है कि पोंगल तमिलनाडु का फेमस है, ओके रिपोर्ट है, और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये प्रश्न और बताइए, फूलदेही ये जो त्योहार है ये कहाँ का फेमस है? तो गुरु ये जो फूलदेही त्योहार है ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। इसमें भारतीय क्षेत्र के लिए अद्वितीय दोस्तों, ये कहां पर मनाया जाता है? कुमाऊं की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पर किया है? शानदार सा प्रश्न है भाई। तो इसका उद्घाटन किया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द मेडल दिया गया? तो ये आप ध्यान रखेंगे, इजराइल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग यहां पर, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय महिला ने क्रिकेटर ने जीता है? शानदार क्वेश्चन है, और यह अवार्ड जीता है अरुंधति रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भाई आपकी जो आपका जो पेपर है ना 10 जुलाई को, उसमें दोस्तों आपकी करंट अफेयर अच्छी खासी पूछी जाएगी। देखो 28 जुलाई को दोस्तों, 28 जुलाई को दोस्तों आपके एएलपी भी स्टार्ट है, मैंने 28 लिखना है ना, 28 जुलाई को आपको एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम भी स्टार्ट है। तो आपके जिसने भी ये फॉर्म भरा है वो भी देख सकते हैं ये क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बाजी हमारे भारत ने मारी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, टी20 में क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए भाई साहब, और वो गुजरात टाइटन से खेलते आईपीएल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के तेज रफ्तार बॉलर, तेज रफ्तार मीन्स मतलब कि स्पिन में बात कर रहा हूँ, स्पिन में ना, तो ये राशिद खान है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपको पता है दोस्तों, भाग दो किससे संबंधित, आप लोगों को पता ही होगा, नागरिकता से। भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपको टिक कर लेना, अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या? डीपीएसपी, क्या है? डीपीएसपी। अगर मैं मेरे भाई मौलिक अधिकार की बात करूं मेरे भाई, तो हमने ये यूएसए के संविधान से लिए। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं गुरु, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से बोरो किए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद दे रखे, आप ये सारे अनुच्छेद आपको रटने, एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ना है इसमें ऐसे, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करी मैंने, ये लिख के ले आऊं, और एक ही मतलब की स्लाइड पर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे दोस्तों। आप सभी को पता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मात्र 14 भाषाएं थी, 14 से अब 22 हो चुकी है। अब 14 से 22 का सफर कैसे तय किया वो आपके लिए मैं एक ही स्लाइड पर लिख के लेके आया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे संशोधन याद कर लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये सारे संशोधन में से आपके 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आप भले कहीं लिख लो ये वाली मेरी बात, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किस रेजिमेंट से संबंधित है? मेरे भाई सभी को पता है 34वीं रेजिमेंट है, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। ये वाला देखो इंपोर्टेंट फैक्ट, अब यहां पर ध्यान से सुनना है। देखो जो पहला मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से लेकर 1782 में हुआ था, और ये सालबाई की संधि के तहत ये समाप्त हुआ। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से लेकर 1784 के मध्य हुआ है, और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। वहीं 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होता दोस्तों, ठीक है, और ये बसिन की संधि होती है दोस्तों यहां पर, ठीक है, दूसरा ये युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 1792 के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि के तहत हुआ, खत्म हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां पर कौन सी संधि की थी ये आपको होमवर्क में देना है, मैंने ये बहुत बार कराया, तो एक क्वेश्चन आपको इस क्लास से होमवर्क में मिला है, करना कमेंट बॉक्स में। पादपों में जल खनिज, और देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने वो मतलब कि भोजन से रिलेटेड पूछा था, आपने फ्लोएम टिक किया, लेकिन यहाँ पे पादपों में जल के लिए पूछा तो जाइलम टिक करना है। अभी आप थोड़ी देर पहले फ्लोएम टिक कर रहे थे ना भोजन के लिए, ठीक है। ये बताइए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में?
तो वित्त आयोग का जिक्र दोस्तों आर्टिकल 280 में होता है, यानी कि अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अनुच्छेद 110 ओके रिपोर्ट है, धन विधेयक। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन ओके रिपोर्ट है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति ओके रिपोर्ट है। लेकिन इसमें अभी मैंने बताया था ना राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रीय आपातकाल मैंने 360 में बताया, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बताया। तो ये थोड़ा अलग है, यही प्रश्न का जवाब है, क्योंकि उसने पूछा नहीं सुमिलित है। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं फिलहाल। ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार अभी जस्ट बताया था, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने बताया था ना, अभी ज्यादा देर नहीं करनी है इसमें, नागालैंड। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया मेरे भाई तो इस सेशन को ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो, गुरु ओके रिपोर्ट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्लासेस आपको डेली इसी टाइम पर मिलेगी, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रख लोगे। जल्द ही दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है, पूरी प्लानिंग तैयार है दोस्तों। ठीक है, जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अनाउंस कर देंगे। आपको ये क्लासेस डेली अटेंड करना अगर सिलेक्शन लेना है। मिलेंगे दोस्तों कल एक और नई सेशन में, एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा।